गैस इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो बात चल रही है आज वो अमित शाह के स्टेटमेंट को लेकर है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, जिसने संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा दिया है। क्या ये जो बयान है वो वाकई अंबेडकर जी का अनादर था या फिर ये राजनीति का नया खेल है? तो आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे के हर एक पहलू को समझेंगे। अमित शाह का पक्ष, विपक्ष का गुस्सा और इतिहास में उन पन्नों की बातें जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए गाइस, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। देखिए, अमित शाह का जो स्टेटमेंट है उस पर जो विवाद शुरू हुआ है वो काफी ज्यादा राजनीतिक बहस बन चुका है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट में आ चुका है। पार्लियामेंट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नाम है उसकी टिप्पणी ने विपक्ष को हमला का बड़ा मौका दे दिया है। अमित शाह ने राज्यसभा में ये कहा था कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर भगवान का नाम इतनी बार लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। इस टिप्पणी के बाद, इस कमेंट के बाद कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टीज ने अमित शाह के ऊपर आरोप ये लगाया कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये कहा, ये चीज ये दिखाती है कि बीजेपी और आरएसएस के नेता जो हैं वो बाबा साहेब अंबेडकर से कितनी नफरत करते हैं। इसके बाद संसद के अंदर और संसद के बाहर बीजेपी और विपक्ष के बीच में बहुत ही ज्यादा तीखी बहस छिड़ गई। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद अमित शाह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई दी। उन्होंने मीडिया से ये अपील की कि उनके पूरे बयान को सही ढंग से रिपोर्ट किया जाए। शाह ने ये भी कहा कि मेरा भाषण जो था वो साफ और बिना किसी भ्रम के था, राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। मैं एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ जो कभी भी अंबेडकर की विरासत का अपमान नहीं कर सकती। अब अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए ये कहा कि कांग्रेस ने मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। अब जो भी डिस्कशन चल रहा था उस टाइम पर, उसके दौरान बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस अंबेडकर, सावरकर और रिजर्वेशन के खिलाफ है। कांग्रेस सरकारों ने कभी भी अंबेडकर का स्मारक नहीं बनाया, जबकि बीजेपी सरकारों ने उनके साथ जुड़े हुए कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे स्थल हैं, उनका विकास किया। अब इस पूरी विवाद पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने ये कहा कि शाह को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने अमित शाह के बयान पर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस किया। राहुल गांधी ने भी इस मामले के ऊपर एक तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये कहा कि जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, जो भी मनुस्मृति के सपोर्ट में हैं, वे स्वाभाविक रूप से अंबेडकर के समाज के लिए दिए गए दृष्टिकोण के खिलाफ हैं। अब इस पूरे विवाद में इतिहास का जो जिक्र है वो बार बार होता है। अंबेडकर का नाम लेकर अमित शाह ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने भी ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस का अंबेडकर को लेकर जो भी रवैया है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा है। रामचंद्र गुहा जैसे हिस्ट्रिकल अकाउंट्स के जो भी रिकॉर्ड्स हैं और आरएसएस के पुराने रिकॉर्ड से ये पता चल जाता है कि 1949 में 1949 में आरएसएस ने अंबेडकर और नेहरू दोनों की जो एफिजीज थी, दोनों की जो प्रतिमाएं थी, वो जलाई थी। आरएसएस के माउथ पीस यानी कि मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अंबेडकर के हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। जो गोलवलकर हैं और सावरकर हैं, उन्होंने संविधान की आलोचना की थी और मनुस्मृति को हिंदू समाज का आधार बताया था। अमित शाह के रिमार्क्स और अपोजिशन के जो भी अक्यूजन्स हैं या फिर जो भी आरोप हैं, उनके बीच में ये समझना जरूरी है कि ये विवाद केवल अंबेडकर के सम्मान या फिर अपमान का मुद्दा नहीं है। ये एक पॉलिटिकल गेम है जहां पर हर पार्टी अपनी सिचुएशन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अंबेडकर की लेगेसी को या फिर अंबेडकर की विरासत को अपना बताने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस और जो विपक्षी हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जो वास्तविक चेहरा है, जो रियल चेहरा है, वो अंबेडकर और उनकी विचारधारा के खिलाफ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो केवल संविधान के निर्माता नहीं थे, आर्किटेक्ट नहीं थे, बल्कि वे समाज के रिफॉर्मर यानी कि सुधारक और समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। उनके जो भी आइडियाज थे, उनके जो भी विचार थे, वो आज भी हर राजनीतिक दल के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं। लेकिन हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आज उनके नाम का यूज कर रहा है अपने सुविधा के हिसाब से। इस विवाद में विपक्ष का यह दावा है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा अंबेडकर के खिलाफ रही है। वहीं पर जो बीजेपी के पॉइंट्स हैं, यानी कि जो बीजेपी है वो अपने कामों को लेकर,
जैसे कि भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए स्थलों का विकास, इन सारी चीजों को लेकर खुद को अंबेडकर समर्थक साबित करने की कोशिश कर रही है, या फिर अंबेडकर की जो लेगेसी है उनके सपोर्टर को बनाने की कोशिश कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अमित शाह का जो बयान है वो वाकई में अंबेडकर के प्रति कोई अनादर था, या फिर विपक्ष की ओर से एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश थी। आपका इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो बहस है वो अंबेडकर की विचारधारा और उनकी विरासत को मजबूत करती है, या फिर केवल राजनीतिक विवाद बनकर रह गई है। आपका जो कुछ भी मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।